गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा लेटिंग गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। सो हाउ टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू कर सकते हैं बाय फॉरगिविंग आवरसेल्फ, खुद को माफ़ करके कि हमने वो गलत फैसले लिए, गलत लोगों के साथ अपना बॉन्ड रखा, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया। बस मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो हमें खुद के लिए वो गिल्ट नहीं पालना है कि अरे मैं तो कितना बुद्धू हूँ, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैं क्यों ही गया था इससे मिलने या फिर किसी से बात करने या फिर किस लिए इस पे भरोसा किया मैंने। तो कोई बात नहीं, इट हैपेंस, दिस इज़ लाइफ। ठीक है। तो द एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर ऑल दिस chaos and difficult situations, this is the power we all need to inculcate, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, कि कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो हम लोग, उससे हम लोग उबर कर बाहर आते हैं। टेक एन फॉर एग्जाम्पल एज कोविड, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इतना कुछ तो देख चुके हैं हम लोग। और अभी तो क्लाइमेट चेंज देख ही रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी देख रहे होते हैं, वॉर भी देख रहे हैं अभी हम लोग करंट सिनेरियो में। सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन द एंड। मैं पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, नहीं बोलने चाहूँगा क्योंकि दैट इज़ टू फिल्मी फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जस्ट नो दिस थिंग कि अगर हमें लगता है कि नहीं, मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में हमेशा ऐसा ही रहूँगा, नहीं, इससे भी बुरा हाल हो सकता था, इससे भी ख़राब सिचुएशन में आप हो सकते थे, बट आप नहीं हो। तो जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, और ख़ुद को माफ़ करना सीखिए, ठीक है। कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत लोगों को टाइम दे दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहिए था, और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, वॉट एवर इट इज़, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, यू डिड योर पार्ट एंड लीव ग्रेसफुली, ठीक है। लीव ग्रेसफुली, बिना कुछ अपशब्द बोले, बिना कुछ भड़ास निकाले, जस्ट लीव, ठीक है। क्योंकि आप जितना उस इंसान के बारे में सोचोगे, उस सिचुएशन, उस इंसिडेंट के बारे में सोचोगे बार बार, दैट वुड जस्ट टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो इससे अच्छा है कि आप स्पेंड सम टाइम अलोन इन सॉलिट्यूड। क्या पता आपको कुछ अलग सा मिल जाए करने को, कुछ हॉबीज़ आप परस्यू कर सकते हो, लाइक आर्ट्स, स्पोर्ट्स, जिम, एनीथिंग, ठीक है। मेरे केस में मैंने जिम से शुरू किया था, देन आई शिफ्टेड टू आर्ट्स, और मैं अब ये दोनों कर रहा होता हूँ, ठीक है। एंड जस्ट नो दिस थिंग कि ये सारे सिचुएशंस हमें इवॉल्व करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली ऑल दी सिचुएशंस मेक्स अस अ बेटर पर्सन देन वी वर यस्टरडे। जो इंसान हम कल थे, जो गलतियां हमने कल की थी, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या एक्शन लिया, उसके बाद हमने कैसा रिस्पॉन्स दिया, राइट, उसके बाद हमने किस तरह से अपने आप को संभाला या फिर डिप्रेशन में चले गए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर, ठीक है। सो वी डू हैव अ चॉइस, ठीक है। हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है कि दिस वे और दैट वे और मिडिल पाथ, ठीक है, यस, द मिडिल पाथ, और यू कैन जस्ट सिंपली एग्जिट ग्रेसफुली, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीवन एनीथिंग, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन करना पड़ जाए आपको 4 बार, आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ इट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी।
एंड नो दिस थिंग कि लाइफ यहाँ बहुत छोटी है हमारी, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए हम लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो बस enjoy the life and just be yourself, ठीक है। कितना आप किसी को एक्सप्लेन करते रहो कि हाँ मैंने ये नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है, तुम्हें कैसे समझाओ, दिस एंड दैट, ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेनेशंस। लोग लिखते हैं, लंबे लंबे टेक्स्ट लिखते हैं, किसी रिलेशनशिप में होते हैं, उसमें फ्रेंडशिप्स में भी लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा। इवन फ्रेंडशिप्स में ही ज़्यादा होता है कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देखो ऐसा है वैसा है। भाई जिसे रहना होगा वो रहेगा, जिसे नहीं रहना होगा वो कोई भी बहाने करके चला जाएगा कि हाँ तुम ही ने ऐसा किया था, मुझे तो पहले से ही शक था तुम पे। तो वो इंसान कभी आपका दोस्त था ही नहीं। एंड यू नो सिंस एजेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है हमने फ्रेंडशिप को, ठीक है, ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है कि नहीं दोस्त के बिना जीवन कहाँ है डियर, ये सब झूठ है, ठीक है। ये सारे रिलेशन सिर्फ बॉडी से अटैच्ड हैं, और फ्रेंडशिप वाला तो और ज़्यादा, ठीक है, कि लोग लंबी लंबी बातें कर देते हैं, दोस्ती की कस्में खाते हैं, बट एक्शंस बिहेवियर वही रखते हैं, हरकतें वैसे ही रखते हैं फिर, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर इवन इफ सिंस वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड और हम सब माया के अधीन हैं, ठीक है, तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी से दोस्ती रख भी रहे हैं तो ये ध्यान दें कि क्या वो अपने एक्शंस और वर्ड्स के साथ एक साथ अलाइनमेंट शो कर रहा है, क्या उसकी कथनी और करनी मैच कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो स्टे अवे, दैट्स अ रेड फ्लैग, कट लो आप वहाँ से, निकल लो, इसमें ही आपकी भलाई है। बहुत बार वी इग्नोर द हिंट्स जो हमें भगवान देते हैं, यूनिवर्स देता है कि हाँ देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसी ऐसी बात है, ये इंसान तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम्हें कह रहा है कि अरे भाई दोस्ती में तो मजाक चलता है। जस्ट एस्केप, जस्ट लीव दैट प्लेस, ठीक है, इमीडिएटली। यू डोंट नीड टू डू एनालिसिस पैरालिसिस एंड उसमें फंसना नहीं है, ठीक है, बस निकल लो आप। आपकी मेंटल पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस मोमेंट पे निकलोगे आपको उससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आई नो एक रिग्रेट और रिमोर्स आता है, ठीक है, पश्चाताप आता है, एक गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर कि क्यों करने गया था मैं उससे बात, या क्यों करने गई थी मैं उससे बात। छोड़ दो, इट वॉज ऑल देयर फॉर अ रीज़न, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सेम गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो बार बार ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। एंड खुद के लिए सेलिब्रेट करना सीखिए, लाइक गो ऑन अ सोलो डेट, खुद के साथ डेट पे चले जाओ आप, खुद को कुछ अच्छा सा खिला दो, सम कंफर्ट फूड जो भी आपका है। कुछ लोगों का दाल चावल होता है, कुछ लोगों का डेजर्ट होता है, कुछ लोगों का मिठाई होता है, लाइक मी, नाउ यू नो। एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ टू मच, ठीक है। आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग सिंस डे वन, तो शो सम लव टू योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी खून चूसने को तैयार है, आप पे कीचड़ उछालने को तैयार है। वाई डोंट यू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड योरसेल्फ, ठीक है। पहले आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है, ठीक है, नहीं तो जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे यू कैन नेवर लव एनीवन, ठीक है। ये बात भी रिचुअल्स ऑफ अ हैप्पी सोल बुक में दीपांशु गिरी सर ने खुद लिखा है कि अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ लविंग एनीवन इफ ही डजंट लव हिमसेल्फ, ठीक है। दिस इज इट। और इन दिस वे आज का एपिसोड मैं कंक्लूड करूँगा, और या इन दिस वे अगले सेगमेंट में बढ़ सकते हैं हम लोग। सो कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आपका काम? क्या आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आप जो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, उनको आपने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे डुएबल एंड प्रैक्टिकल गोल्स में?
स्मॉल गोल्स में डिवाइड किया है आपने? इफ़ यस, लेट मी नो. इफ़ नो, देन डू इट. दिस इज़ योर साइन. और क्या आपके एक्शंस, वर्ड्स एंड थॉट्स अलाइंड हैं जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति? इफ़ यस, awesome, great, you are doing a good job, dear. If no, then I guess it is high time. आपको ट्राई करना चाहिए. अच्छा लगेगा आपको. चलिए, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं. तब तक के लिए जय श्री हरि.